ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये रत्नकरण शाहुकाचार्य में समाधि मरण का अपना प्रकरण चल रहा है। कल अपन ने इसमें देखा था कि कैसे बड़े बड़े मुनिराज, महामुनिराज और बहुत से श्रावक भी, है ना, श्रावकों का भी प्रसंग था। अब मुनिराज और श्रावक भी पूर्व भव में जो समाधि मरण के धारक हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने समाधि में दोष नहीं लगाया, कैसे वो डिगे नहीं। उपसर्ग हुआ भयंकर उपसर्ग। ये उपसर्ग सयोधर थिरता है, मृत्यु महोत्सव भारी है तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव साथ। उन सब उपसर्गों को, परिचयों को बहुत सहजता से उन्होंने सहन किया। ये अपनी भाषा है, सहन किया, है ना। क्योंकि मुनिराज उसको सहन कर रहे हैं या अपने आत्मिक सुख को भोग रहे हैं। हमने तो यही जाना कि भाई मुनिराज तो अपने आत्मा में लीन होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख को ही भोगते हैं, है ना। अतीन्द्रिय सुख का ही वहां पे निरंतर पान करते हैं। और बाहर में ये उपसर्ग आते हैं तो आते समय भले पता चले, लेकिन उसके बाद वो हमेशा अपने आत्मा में ही लीनता का उपाय करते हैं और उसी में लीन होते हैं। इसलिए उनको वो उपसर्ग सहन नहीं करना पड़ता, बल्कि वो तो अपने आत्म स्वरूप में ही निरंतर लीन रहा करते हैं और सुख भोगते हैं। हमारी भाषा में हम लोग कह देते हैं कि ऐसा ऐसा उपसर्ग सहा, ऐसे दुख भोगे, ऐसा कष्ट सहन किया। सहन करने में तो दुख का भाव है वैसे, क्या। और समाधि मरण या संलेखना ये तो सुखकारी है, ये दुखकारी थोड़ी ना। इसलिए यहाँ पर अपने को ये विचार करना चाहिए कि मुनिराज का ये जो उदाहरण आदि देखते हैं, ये सिर्फ अपने को प्रेरणा देने के लिए समझना, क्या, कि हमारे इस तरह का तो कोई प्रसंग बन नहीं रहा है, इस तरह का कोई उपसर्ग हमारे तो हो नहीं रहा है, तो अपने को क्या दुख है। सदासुत जी ने लिखा ना बार बार, तुम्हारे कितनी सी वेदना है, तुम्हारे किसी का जरा सी भी वेदना नहीं है इसके मुकाबले। बोलिए। जैसे सातवें गुण स्थान का काल कम है, छठे गुण स्थान का हम्म, उससे ज्यादा है, डबल है। अभी हाँ। जैसे शुद्ध उपयोग में है मुनि, लेकिन अंतर मुहूर्त में तो वो बाहर आएंगे ही सही, क्योंकि आना ही है। मतलब उनको वो छठे में आने के बाद वेदन तो होता है, वापस वो जाते हैं अंदर, वो तो है ही, लेकिन उतने पीरियड तक तो देखो, उनको भी तो। छठे में आए, छठे गुण स्थान में आए तो भी उसका वेदन हो, उस वेदना का अनुभव हो, ये जरूरी नहीं। छठे क्यों में नहीं है? भी। हाँ, छठे में भी जरूरी नहीं है, हो भी जाए ना भी हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपने ही साथ अपना उपयोग किसी और जगह लगा हुआ है तो दूसरी चीज का अपने को ख्याल ही नहीं आता, है ना। तो जैसे अब वो बालक है, बालक खेल कूद में लगा हुआ है, उसको खेलना पसंद है और बहुत रुचि पूर्वक वो खेल रहा है। तो वहां जो चोट वोट भी लगी हो, अंदर में कुछ दर्द भी हो, तो वो उस समय उसको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। जब खेल बंद होता है, खेल समाप्त करता है, उसके बाद फिर अरे यहाँ भी चोट लगी, यहाँ भी लगी और यहाँ दुख रहा है, वो तब उसको पता चले। तो उपयोग की बात है। छठे गुण स्थान में आने का ये आशय थोड़ी ना है कि वो उस उपसर्ग का या उसका उसके वेदन में लग गए। वो आत्म स्वरूप का ही चिंतन क्यों नहीं करेंगे। और यहाँ तो अपन ने जिनका जिनकी बात की है, उन्होंने तो अंतर मुहूर्त में काम ही निपटा दिया। वो तो सीधे मोक्ष ही पहुंच गए अधिकांश तो, है ना। कल जो अपन ने 18 उदाहरण देखे थे, इनमें से अधिकांश तो तत्काल, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके और उस भाव से मोक्ष चले गए। और कदाचित कोई छठे में आए भी सही, जैसे सुकुमाल स्वामी आए ही सही, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे वो आया होगा, मतलब वो उपसर्ग का वेदन करने लगे होंगे या कुछ ऐसा। हो भी सकता है किया हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान में आने का कोई ये अर्थ नहीं कि बाहरी वस्तुओं को ही जान, वो उस समय पर अपने आत्मा का ही विकल्प कर रहे हों और उसी के विकल्पों में, तत्व चिंतन में, उसी के निर्णय में, उसमें दत्त चित्त हो, तो उधर भी उपयोग नहीं जाए। क्योंकि भेद विज्ञान इतना बढ़ चुका है उनका, इतना जबरदस्त रूप से बढ़ चुका है कि वो अन्य सबसे दृष्टि हटा करके और जिसका चाहे उसका चिंतन कर सकते हैं। ध्यान की विधि में देखते तो हैं अपन, ध्यान में और सब बातों की तरफ से ध्यान हटा के किसी एक विशेष विषय पर ध्यान करने लग जाए। तो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत में भी तो ऐसा ही होता है, वहां आत्मलीनता थोड़ी ना।
आत्मलीनता तो नहीं है, लेकिन उपयोग दूसरी तरफ है, तो बाकी चीजें जानने में नहीं आती। तो ऐसा छठे गुण स्थान में हो सकता है, ऐसी बात है। तो ये अपन ने कल देखे थे, है ना, 18। देखो, सुकुमाल, सुकोशल, गजकुमार, सनत कुमार, श्रेणिक पुत्र, भद्रबाहु, ललित भट्ट, धर्म घोष, श्रीदत्त, वृषभसेन, अग्नि, अभय घोष, विद्युच्चर, चिलाती पुत्र, दंडक, अभिनंदन, चाणक्य और वृषभसेन। ऐसे ये उदाहरण अपन ने कल देखे, है ना। इनसे प्रेरणा लेकर के अपने को भी स्थिरता धारण करनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आगे का विषय देखते हैं अपन, पहले श्लोक बोल लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनामार्या अंतक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहं दीर्य च न प्रसाद्यं श्रुतैरमृते आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तमञ्चयेत् सर्वयत्नेन। चलिए, अब आगे का विषय है, पढ़ते हैं ढूंढारी से। देखिए, यहाँ पे नीचे से दूसरी पंक्ति, आवाज बराबर आ रही है ना? आज सर डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, इस वजह से आज इधर बैठा हूं। लेकिन यहाँ भी बाहर सड़क की आवाज है। हो आराधना का आराधक हो, हृदय में चिंतवन करो। एते मुनि असहाय एकाकी इलाज प्रतिकार रहित वैयावृत्य रहित हो परम धैर्य धारण करी कायरता रहित समभावनित घोर उपसर्ग सही आराधना साधी। हाँ, तुम्हारे कहा उपसर्ग है? क्या कहा? हे आराधना के आराधक, जो जीव समाधि मरण करने को तत्पर हो ना, जो समाधि मरण करने का इच्छुक हो और अब थोड़ा सा डिगता हो, उसको ऐसा संभाला जाता है कि अरे तुम तो आराधना करने वाले हो भाई, हैं? हृदय में चिंतवन करो कि एते मुनि असहाय। एक इतने मुनिराज, ये 18 के नाम देखे ना अपन, इनमें से अधिकांश तो सब मुनि है। ऐसे मुनिराज असहाय, असहाय का मतलब क्या हो? बेचारे हैं, असहाय की जिनकी किसी ने सहायता नहीं की। असहाय माने जिनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें कुछ आवश्यकता है ही नहीं किसी सहायता की, कि कोई आए और हमारी मदद करे, कुछ सहायता करे। ऐसा जिनको भाव नहीं है और जिनको वास्तव में ऐसी जरूरत नहीं है, उन्हें कहा जाता है असहाय। सिद्धों का भी एक नाम असहाय। असहाय स्वाधीन सुख भोगते हैं, उस स्वाधीन सुख को असहाय सुख भी कहा जाता है, क्योंकि किसी की सहायता नहीं लगती उस सुख में। स्वसहाय बोलो या असहाय बोलो, एक ही बात है। समझ में ही बात? असहाय माने स्वसहाय भी होता है, तो खुद की सहायता है वो ना। ज्ञान ही अपना सहायक है, ज्ञान ही अपना गुरु है, ऐसी सहायता।
एते मुनि असहाय एकाकी इलाज प्रतिकार रहित। तो इलाज किया क्या? इतने जो रोग हुए, या इतनी कोई सर्दी गर्मी वगैरह हुई, या और भी कुछ ये सब उपसर्ग हुए, परिचय हुए, इनका कोई इलाज नहीं किया। इन सब के इलाज और प्रतिकार से रहित, वैयावृत्ति रहित हूँ। ना ना किसी ने कोई वैयावृत्ति की, न इनको कोई आशा थी कि कोई आकर के हमारी वैयावृत्ति करे। उससे भी रहित होकर के परम धैर्य धारण करी। ये धैर्य आया कहाँ से? इतनी हिम्मत, इतना धीरज कहाँ से आया? ये अपने आत्म स्वरूप के आराधन से। आत्म स्वरूप का आराधन करे, आत्म स्वरूप को जाने, तो अपने आप की धैर्य अपने आप आता है, स्वयं घबराहट मिट जाती है। देखो, सम्यक दृष्टि को निशंक होना पड़ता है कि स्वयं भी निशंकित हो जाता है? किसके आधार से? अरे उस अमर तत्व को देख लिया तो अब भय कैसे, अब किसी में भी शंका कैसे? तो ऐसे ही मुनिराज को इतना धैर्य इस बात से आता। क्या? अपनी आत्मलीनता से उनको उस धैर्य की प्राप्ति हुई है। वो धैर्य जो प्रगटा है वो आत्म स्वभाव को जानने मानने और उसमें लीनता से, रत्नत्रय की आराधना से वो धैर्य प्रकट। एते मुनि असहाय एकाकी इलाज प्रतिकार रहित, वैयावृत्ति रहित हूँ, परम धैर्य धारण करी, कायरता रहित, समभावनित घोर उपसर्ग सही आराधना साधी। वो मुनिराज जरा भी डिगे नहीं, चिगे नहीं, है ना, निरंतर धैर्य ही धारण करके रहे। तो वो उन्होंने ऐसा उपसर्ग सहन करके आराधना आराधी, ये अपनी भाषा है। उपसर्ग सहन करके, इस पर चर्चा की अपन। यहाँ तुम्हारे कहा उपसर्ग है कि तुझे क्या बाधा है यहाँ पे, बता। आराम से घर में है, सब परिजन सेवा कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हो तो मान लो, अब कोई ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है ना जैसी मुनिराज को थी। ऐसा तो कोई उपसर्ग नहीं है। छोटे मोटे मच्छर वच्छर हो सकते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी हो सकती है, लेकिन ऐसी तो नहीं है जैसी इन मुनिराज की देखी अपन, जिसमें प्राणांत हो जाए। ऐसी जगह तो नहीं बैठे हो, ऐसे माहौल में तो नहीं हो। हाँ, आयु पूरी होने पर तो प्राणांत है ही सही, लेकिन इन कारणों से तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे कोई प्राणांत। या इन कारणों से तो कोई कोई ऐसा रोग, कोई ऐसा माहौल, या कोई ऐसा उपद्रवी जिसने उपसर्ग या परिचय किया हो, ऐसा तो कोई नहीं। यहाँ तुम्हारे कहा उपसर्ग है। समस्त साधर्मी जन वैयावृत्त में तत्पर है, देखो सब परिवारजन सेवा कर रहे हैं, तो तुम कैसे क्लेशित हो रहे हो? सब जने तो तुम्हारा यहाँ पे साथ दे रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं, फिर क्यों तुम संक्लेशित हो रहे हो? क्यों तुम्हें क्लेश का भाव पैदा होता है? अरे यहाँ तो आगे की बात चलती है। इन सब की भी तुझे आवश्यकता नहीं, ये नहीं हो तो भी तू तो वैसा ही रहने वाला है जैसा अनादि से और अनंत काल तक रहे। तुझ में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क मतलब वो यूं मत समझना अनादि काल से दुखी रहा तो दुखी रहे। अपन तो स्वभाव की बात कर। इस स्वभाव में, आत्म स्वभाव में तो रंच मात्र भी फेर पड़ने वाला नहीं है। तू क्यों दुखी होता है? और तेरे तो सब वैयावृत्ति कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पुरुष भय, तिनके को सहाय नहीं था, और को वैयावृत्ति करने वाला नहीं था, असहाय था। तिन ऊपरी दुष्ट बेरी घोर उपसर्ग की। अभी तक तो उपसर्गों की उनकी नाम लेकर के बात की, और कैसे कैसे उपसर्ग किए। अग्नि में दग्ध किए, जला डाले ना बहुत सारे मुनिराज। तो 700 मुनिराज को ऐसा नहीं जलाया था, वो तो चारों तरफ आग लगा दी, लेकिन साक्षात जला ही दिया। जैसे गज कुमार जी पांडव वगैरह का नाम आता है ना, उनको आभूषण या वो सिकड़ी जला के, तो बहुत सौ को तो जला ही डाला। वो गोघर की बात आई तो थी, गोघर में उतने मुनिराजों को जलाया। घोर उपसर्ग किए, अग्नि में दग्ध किए, पर्वते पटके, पहाड़ों से उठा उठा करके फेंक दिया। शास्त्र नीते विदारे, शस्त्र नीते, शस्त्रों से विदारण कर दिया। किसी ने ऐसे ही मस्ती मजाक में ही तलवारें घोंप दी, भाले घोंप दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे को कौन से मुनिराज थे, वो जिनके बिल्कुल कछुए, मतलब पिछले भव में वो, पिछले भव में क्या उसी भव में किसी कछुए के उन्होंने चारों पैर और वो ऐसे काट दिया, तो तड़प तड़प के मरा। ऐसे ही बाद में फिर ये तो मुनि बने। अब वो जो कछुआ था वो मर के शायद इनका बेटा बना या कुछ बना, और बाद में उसने ही उनके हाथ पैर सब काट दिए, शस्त्रों से विदारण कर।
बोलो। तो दुष्ट बेरियों ने ऐसे ऐसे काम किए। तथा तिर्यंचनी करी विदारे गए, खाए गए, है ना। दो उदाहरण तो अपने को मालूम ही है, बाघिन और सियालनी के। इनके अलावा और भी मुनिराजों को ऐसे खाया गया। जल में डुबोए, कुवचननी के घोर उपद्रव किए। कुवचन तो बहुतों का प्रसंग है, बहुतों। सच्चे मुनियों पर ऐसे ऐसे उपसर्ग भी होते हैं। अरे कुवचन बोलना छोड़ो, नगर के लोग पत्थर मारने लगे। क्या, जिस गांव से निकले वहां कभी उन्होंने देखे ही नहीं कि ऐसे भी कोई मुनिराज होते हैं या ऐसे कोई साधु होते हैं। उन्होंने पता नहीं जाने क्या समझा और पत्थर मारने लगे, लहूलुहान हो गए। और इनका तो प्रसंग है ही सही ना, द्विपायन मुनिराज का है। द्विपायन मुनि पर वो तो नशे में, अरे ये आ गया यहाँ पे द्वारका चलाने। तो पहले तो गालियां भी दी, है ना, भला बुरा कहा, और पत्थर भी मारे। शस्त्र निते विदारे, तिर्यंचिनी करी विदारे गए, खाए गए। जल में डबोए, कुवचन निके घोर उपद्रव किए, तोहु साम्य भाव नहीं तजा। तो भी उन्होंने साम्य भाव नहीं छोड़ा। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच, निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण। हथियार आ गया ना, असी प्रहार में सदा समता, समता, समता धरण, साम्य भाव धारण करके। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काच कनक में समता, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं क्लेश नहीं ममता। ये भावना तो अपन भाते निरंतर, कि जैसे हमारे मुनिराज उस परम साम्य भाव को धारण करके रहते हैं, निरंतर उस साम्य भाव रूप सामायिक में लीन रहते हैं, ऐसे ही मैं भी निरंतर ये साम्य भाव ही चाहता हूँ। साम्य भाव माने वीतराग भाव, है ना। समभाव माने चारित्र, वीतरागता, है ना। प्रवचन सार जी में 7वीं का। तो भी संभाव नहीं छोड़ा, तुम्हारे उपसर्ग नहीं आया। और धर्म के धारक, करुणावान, धैर्य के धारक, अ, परम हितोपदेश में उद्यमी, समस्त वैयावृत्ति में उद्यमी, समस्त परिजन, परिजन, एक सेकंड, समस्त परिकर हाजिर है। सारे के सारे यहीं पे हाजिर है। देखो कितनी, कितना अंतर है। मुनिराज का कोई सहाय नहीं था, इसके सब सहायक मौजूद। मुनिराज पर जाने कितने तरह के उपसर्ग हुए, इस पर कोई उपसर्ग नहीं। मुनिराज के कोई साथ देने वाला, वैयावृत्य करने वाला नहीं, इसके तो सारे वैयावृत्य करने वाले भी मौजूद हैं। कि अरे भाई तुम्हारे तो ये सेवा करने वाले भी मौजूद हैं, और सारे परिकर, सारा तुम्हारा जो परिजन है और परिजन है, वो सब यहाँ पर मौजूद है, हाजिर है तुम्हारी सेवा में। हम्म? और इतना ही नहीं, हितोपदेश सुनाने वाले, अपने आत्मा की बात सुनाने वाले भी मौजूद हैं। वह उनको संभालने वाला कौन था बताओ? मुनिराजों को उपसर्ग के समय संबोधन देने वाला कौन था? बिना संबोधन के उन्होंने तो अपना काम किया। और तू संबोधन मिलने पर भी, सारी सुविधाएं मिलने पर भी अब आकुलता का कारण नहीं है। अब तुझे कोई आकुलता तो है नहीं, मतलब आकुलता होनी नहीं चाहिए। बाहर में इस तरह का कोई कारण अब मौजूद नहीं है तेरे, है? कि जिसकी वजह से तू परेशान हो, या ऐसे दुखी होकर के अपने साम्य भाव को छोड़ दे। तथा शीत उष्ण पवन वर्षादिग्नि का उपद्रव नहीं है। क्या कोई ऐसी बाधा? बैठे हुए ना घरों में आराम से, घर भी ऐसे बने हुए हैं कि अब उसमें गर्मी चाहिए तो गर्मी, ठंड चाहिए तो ठंड, सब है। सर्दी के मौसम में गर्माहट मिले ऐसे साधन जुटा रखे हैं, गर्मी के मौसम में ठंडक मिले ऐसे साधन जुटा रखे हैं। बारिश की बाधा कोई है नहीं, है। आराम से सूखे में हो, कोई गीले में बैठा नहीं रहना पड़ रहा है। आकुलता का कारण नहीं, शीत उष्ण पवन वर्षादि की का उपद्रव नहीं, ऐसे अवसर में हूँ कैसे शिथिल भय हो। तुम्हें तो इतनी, इतनी अनुकूलता है, तो तुमरे जी कौन दुख है? क्या दुख है तुम्हारे फिर? किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, उपसर्ग नहीं, परिचय नहीं, संभालने वाले मौजूद हैं, सेवा कर रहे हैं, धर्मोपदेश भी सुनाने वाले मौजूद हैं, उसके बाद कैसे आकुल व्याकुल? ऐसी अधीरता छोड़ो भैया, ऐसे आकुल होने से काम नहीं चलेगा। ये जो प्रसंग है, ये तो तेरा अनंत कल्याण करने वाला है, अवनी अविनाशी सुख देने वाला है। और तू इसी अवसर में ऐसा आकुल व्याकुल होकर के दुखी होगा, तो कैसे सुख की प्राप्ति करे? ऐसे अवसर में हूँ कैसे शिथिल भय हो। और जो तुम्हारे रोग जनित, अशक्तता जनित क्षुधा तृषादि वेदना भई है, मान लो किसी की ऐसी हो भी जाए, है ना, क्योंकि अंत समय में रोग वगैरह कोई नई बात तो है नहीं, आ ही जाते हैं।
रोग तो उनका बॉस है, सॉरी, बुढ़ापा तो उनका बॉस है रोगों का। वो तो बुलाएगा तो वो सब रोग भी आएंगे। देखो, इसका ऐसा सिस्टम समझना कि जो वृद्धावस्था है वो तो इस शरीर को छुड़ाने के लिए आई। अब जब उससे अकेले से छूटता नहीं बनेगा, अकेली नहीं छुड़ा पाएगी, तो अपने साथियों को तो बुलाएगी ही सही। है, वो जो बुढ़ापा है वो अपने साथी जो रोग हैं उन रोगों को बुलाता है कि आओ आओ इसको निकालो यहाँ से। ये निकल नहीं पा रहा है, इसको निकालने में मदद करो। तो रोग तो साथी है उस बुढ़ापे के। इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होना, घबराना नहीं। अरे, और बुढ़ापे में ये सब चीजें नहीं होंगी तो कब होंगी? इसमें क्या आश्चर्य की बात। और जो तुम्हारे रोग जनित, अशक्तता जनित क्षुधा त्रसादी वेदना भई है, मान लो कुछ ऐसी अशक्तता आ जाए, शरीर में शक्ति क्षीण हो जाए, होती है बुढ़ापे में तो शरीर क्षीण होता है। किसी किसी के ऐसा पुण्य का उदय रहे जो बुढ़ापे में भी मतलब चलता फिरता अपना काम कर ले, वो एक अलग बात है। बाकी अधिकांश के तो स्थिति ऐसी होती है। क्षुधा त्रसादी वेदना भई है, भूख प्यास आदि की कोई वेदना हुई हो मान लो, इसमें परिणाम मत लगाओ। अगर हो भी गई, छोटी मोटी कोई ऐसी विपरीतता आ भी गई, तो उसमें परिणाम मत लगाओ। देखो, अधिकांश जीवों की स्थिति कैसी रहती है, उनको 100 चीजें प्लस में हो वो नजर नहीं आएंगी, एक माइनस में हो उसका विचार ज्यादा चले। जीवों की ऐसी आदत रहती है। तो सारी अनुकूलता जो मिल रही हो, उस अनुकूलता को न देखकर वो जो एक प्रतिकूलता है, उस एक प्रतिकूलता को ही उसी का रोना रोता है। और ये अधिकांश की स्थिति है। जीव रागी द्वेषी होता है ना, राग द्वेष का विधान विस्तार आएगा अभी चौथे अधिकार, है ना। तो वो ऐसे बढ़ाता ही रहता है। इतनी अनुकूलता वो नजर नहीं आएगी उसको, एक आध कोई प्रतिकूलता वो बड़ी नजर आए। घर वाले सब अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं और सब बातें करते हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन वो जितना काम कर रहे हैं वो नहीं गिने। एक बार इसने आवाज लगाई और कोई सुन नहीं पाया, उतने में तो कि बोलता रहता हूँ, सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं मेरी बात पर। है? जो आए जिससे वही शिकायतें करे। क्या? वो इतनी अनुकूलता मिली है, उस अनुकूलता को नहीं देख। ये वास्तव में कहूं तो इस जीव की निर्लज्जता, कृतज्ञता। सज्जनों का तो स्वभाव होता है, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, कि किए वो उपकार को सज्जन लोग नहीं भूलते हैं। और दुर्जन लोग हमेशा किसी न किसी अपकार को लेकर बैठे रहे, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, और पहले ऐसा किया था। हैं? क्या कहा? इसमें परिणाम मत लगाओ। एक आध कोई वेदना हो भी गई, मान लो थोड़ी बहुत प्रतिकूलता, देखो बुढ़ापे में तो पाप का उदय ज्यादा चलेगा, तो उसमें अगर कोई ऐसा ऐसी प्रतिकूलता आ भी जाए, पहली बात तो तुम्हारे ऐसी है नहीं, और कभी आ भी जाए तो उधर उपयोग मत लगाओ। दोनों, तुम्हारे पास तो अनंत सुख का खजाना पड़ा हुआ है। सुख का स्वभाव रूप अपने, अपना आत्मा तुम ही तो हो, आत्म स्वरूप तुम ही हो, ये सुख स्वरूप तुम ही हो। उस स्वरूप को तो नहीं देखता, और बाहर में ये वेदना और ये प्रतिकूलता, उधर उपयोग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ऐसी पद्धति भी है, डॉक्टर लोग भी ऐसा ही कहते हैं। कोई किसी रोग से या किसी वेदना से पीड़ित हो तो क्या बोलता है कि थोड़ा दिमाग उधर से हटाओ, इधर लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं कहते हैं ऐसा? तो जल्दी ठीक होगे। ज्यादा सोचोगे इस रोग के बारे में तो ठीक नहीं होगे, हैं? ज्यादा विचार करोगे तो ठीक नहीं हो, ऐसा कह देते हैं। साधर्मी जन के मुक्ते उच्चारण किए, जिनेन्द्र का वचन रूप अमृत का पान करो। पहले भी तो आया था, मना प्रसाद्यम श्रुतय रमृते। हैं? ये साधर्मी जन जो तुमको संबोधने आए हैं, अभी तो ये भी विडंबना है। अधिकांश लोग अंत समय में, अब बुढ़ापे में मिलने आते हैं, तो वो तो अपने जो भी है बातें करके और ये चले जाते हैं, धर्म की एक बात नहीं सुनाते। आएंगे तो कि अच्छा ऐसा हो गया, क्यों, अरे बहुत बुरा हुआ है, ये उल्टा और उसको थोड़ी सी और ज्यादा पीड़ा हो, ऐसी बातें करके जाते। और बहुत से तो इतने नालायक होते हैं कि उनको लेना देना ही नहीं उस बीमार से। वो तो जाएंगे, वहां के जो भी मिलने वाला होगा उसका व्यक्ति, है ना, कोई आदमी होगा या कोई महिलाएं होंगी, तो उनसे बैठ करके हंसी ठट्ठा करने लग जाए कि और क्या चल रहा है और क्या ऐसा वैसा। वो बीमार वहां पे परेशान हो रहा है कि ये बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझको, मेरा तो सिर दुख रहा है और ये बोले जा रहे हैं यहाँ। मतलब साफ शब्दों में कहूँ तो बदतमीज है, बिल्कुल बदतमीज। जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि अपन क्या करने गए हैं, किसके यहाँ गए हैं, वो बीमार व्यक्ति है या उसको तो समाधि मरण लायक कुछ संबोधना चाहिए,
वो बातें तो नहीं, और दुनिया भर के रोने लेकर के बैठ, दुनिया भर की बातें करने लगे। समझ में आई बात? अरे अभी थोड़े दिन पहले ऐसा दृश्य देखा। क्या? अब वो रिश्तेदार उसके यहाँ पूछने गए। क्यों पूछने गए? कि भाई अटैक वटेक आया था और कुछ तकलीफ भी थी, या मान लो ऑपरेशन हुआ किसी चीज का, तो पूछने गए, मिलने गए वहां। अब वो उनके साथ में उनके बड़े बच्चे भी थे, बड़े बच्चे माने 30-35 साल के, अब इतने बड़े बड़े भी, वो भी थे साथ में। तो उनके साथ ही मिल गए, अच्छा ये नया नया टीवी लगवाया है क्या? अच्छा, और ये नया गेम कौन सा लेके आया? ये PS3 है, PS4 है? और ये वाला गेम खेला कि नहीं खेला? अरे मूर्ख आदमी, तू क्या करने आया है यहाँ पे? हम्म? तू किससे मिलने गया है, क्या बात करने गया है, और वहां लेकर के ये बातें करने बैठ जा। ध्यान रखना, अगर खुद का भला चाहते हो तो पहले ही घर वालों को सचेत कर देना कि भैया मेरे ऐसे समय में फालतू की बात करने वालों को बिल्कुल नो एंट्री कर दो। नहीं बुलाना रिश्तेदारों को भी। क्या? नहीं बुलाना बिल्कुल भी किसी रिश्तेदार, मुझे नहीं करनी इनसे बात, क्योंकि इनके पास है क्या बात करने लायक? है? ये आके मेरा माथा खराब करेंगे, यहाँ हंसी मजाक करके, और मेरा सिर दुखाएंगे फालतू। कोई धर्म की बात करने वाला साधर्मी हो, मुझे आत्म स्वरूप को समझाने वाला कोई साधर्मी हो, उससे भले बात करा देना, वो भी मैं कहूँ तो। क्या? जबरदस्ती नहीं। है ना? पहले तो तुम ही ये जिम्मेदारी निभाओ, तुम ही ऐसे दृढ़ बनो, और ये जिम्मेदारी निभाओ, समझाओ। तुमसे नहीं होता है तो किसी साधर्मी को बुला के उससे दे दो, लेकिन ये फालतू की बातें करने वालों को बिल्कुल मत घुसाना है, बाहर निकाल दो इनको। क्या? जरूरत ही नहीं है। घर वाले भी कोई ऐसे हो, मान लो बड़ा परिवार होता है 25-30 जनों का, है? अभी हम लोग पहले सब शामिल रहते थे तो 25 जनों का परिवार था। तो अब इतने जने हो तो भी इनमें भी इनको तो आने ही मत देना। ये फालतू की बातें करते हैं, ये रोना पीटना मचाएंगे यार। बेटियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आकर के मुझसे और मुंह बढ़ाएंगे और ऐसा करेंगे यहाँ आके, अरे मेरे दादाजी, अरे मेरे पापा जी, अरे मेरी माँ, अरे मेरा ये और वो। है? आया समझ? अब खुद ही खुद को संबोधन तो वो तो श्रेष्ठ ही है ना, लेकिन फिर भी आखिरी समय कभी शिथिलता हो जाए, हो जाती, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए तैयारी ऐसी रखना है कि फालतू के लोगों को तो दूर कर, कचरे को प्रवेश मत दो अंदर बिल्कुल। कि अरे रिश्तेदारों को कचरा बोल रहा हो, कचरा ही है वो। आया समझ में? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। वो रिश्तेदार किस काम के, कि जो आपको धर्म मार्ग में आगे ना बढ़ा सकें, दो आत्मा की बात ना समझा सकें, सुना सकें, ऐसा किस काम का रिश्तेदार? ऐसे तो जाने कितने रिश्तेदार पहले छोड़ के आ चुके हैं, और आगे भी होते रहे। काहे का रिश्तेदार? है? तो माँ ही जब बाघिन बन के खा जाए, काहे की रिश्तेदारी रही बताओ तो सही। कहाँ की रिश्तेदारी? और ये रावण, सीता, लक्ष्मण, ये सब तो पूर्व में सब संबंधी तो थे आपस में। है? किसका किससे क्या संबंध था? सब संबंधी थे। काहे की रिश्तेदारी? तो पार्शनाथ जी और कमटका जी भाई ही तो थे, सगे भाई। है? रावण विभीषण भाई ही तो थे। कौन सी रिश्तेदारी चलेगी बताओ? अरे इस भव में नहीं टिकती है, तो मैं आगामी भव का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें इसका कोई स्थान नहीं। है ना? ऐसों को बिल्कुल बाहर कर दें। वर्तमान का उदाहरण बताऊं? पहले भी सुना चुका हूं आप लोगों को। वैद्य गंभीर चंद जी थे अलीगंज वाले, योगेश जी अलीगंज के पिताजी। उन्होंने सब रिश्तेदारों को बाहर निकाल दिया कि बस यही रहेगा मेरे साथ, ये संबोधेगा। योगेश जी को रखा था बस। तो ये अपने को समझदारी इसमें रखनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो अब संबोधने, ये तो अपन ने क्या कहें, कैसा प्रसंग बने, ये भावना भाई। अब जो जीव समाधि मरण को तत्पर है, उसको तो साधर्मी जन के मुक्ते उच्चारण किए जिनेन्द्र का वचन रूप अमृत का पान करो। जिनेन्द्र देव के वचनों को सुनो, पढ़ो, उसका ही स्मरण चिंतन मनन करो भैया। तुमने जीवन भर बहुत अच्छा अभ्यास किया है धर्म। और पहले वो निकला था ना मृत्यु महोत्सव पाठ में एक श्लोक, क्या कि सारे पढ़े हुए शास्त्रों का सार तो ये समाधि में है। सारे तपे तपे हुए तपों का, और सारे ही पाले गए व्रतों का, और सारे ही पढ़े हुए शास्त्रों का सार तो समाधि में, उनका फल तो समाधि में है। तो कर लिया ना, अब तो जुगाली करने का समय है। आराम से खा पी के बैठे हो तुम, जिंदगी भर तत्व पिया है,
तो अब जो तत्व पिया है उसकी जुगाली करो, उसका चिंतन करो, मनन करो। बाबूजी का प्रसंग ध्यान आता है, आखिरी समय में वो जो भी गए उनके पास, है ना, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि अचेत रहे, बिल्कुल सचेत। और बात की, है ना, प्रदीप जी सुना रहे थे, प्रदीप जी झांझरी उज्जैन वाले, उनके जवाई हैं। तो उन्होंने गाथाएं सुनाई, तो एक गाथा जान करके गलत बोली, शायद छठी गाथा है, 15वीं गाथा कौन सी, जान करके गलत बोली। तो बाबूजी ने टोक दिया हाथों हाथ। क्या समझ में आई बात? ये आखिरी समय की बात, इतनी सचेत अवस्था। तो जो साधर्मी जन अगर सुनाते हो, संबोधते हो, तो उसका स्मरण करो, धर्म की बात से अपने कानों को अमृत पान कराओ। हम्म? अपने उपयोग को उधर लगाओ, अपने उपयोग में उस अमृत को उतारो उस समय। तो क्या जिनेन्द्र के वचन रूप अमृत का पान करो, कहते हैं समस्त वेदना रूप विष का अभाव होए, सारी वेदना का विष नष्ट हो जाए उस अमृत के प्रभाव से, जिनवाणी रूपी अमृत के प्रभाव से। ये जो जहर है आकुलता का, दुख का, ये भी दूर होगा, और ये जो वेदना है ये भी नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि उपयोग पलट गया ना, उपयोग दूसरी जगह लग गया। जैसे अपन ने बात की थी ना मुनिराज की, अब मुनिराज तो आत्मा में लीन रहते हैं, तो बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही तुम भी जिनेन्द्र के वचनों रूपी अमृत में अपने उपयोग को लगाओगे, तो ये वेदना का विष व्याप्त नहीं हो। परिणाम उज्जवल होए, परम धर्म में उत्साह होए, हैं? परिणामों में उज्जवलता आती है। और अपने क्या कहें यहाँ पे, पाप की निर्जरा होए, धर्म में उत्साह होता है, पाप की निर्जरा होती है। कायरता का अभाव होए, ये जिनवाणी के अभ्यास का फल है। कायर रह सकता है क्या? स्वाध्यायी कायर नहीं होता, घबराता नहीं है। स्वाध्यायी जीव घबराता नहीं, पाप का उदय कैसा भी आ सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो घबराता नहीं। हर वेदना आवते चतुर्गतिनी में जो दुख भोगे, तिनको चिंतवन करो। वेदना आने पर ये विचार करो कि भैया, अभी देखो मुनिराज की तो बात करी थी कि मुनियों को कैसे कैसे उपसर्ग आए, कैसे कैसा वेदना आई, है ना, लेकिन वो नहीं डिगे। तो ये तो मुनिराज की बात हुई। अब लेकिन जब वेदना ऐसी हो तो उसमें ये भी विचार करना कि चारों गतियों में जो जीव हैं वो किस तरह से दुखी हैं, उनके मुकाबले मुझे क्या वेदना है। ये भी वही बात है, तो तुमरे जी कौन दुख है, तो उसका भी विचार करो। तिनको चिंतवन करो, कि आज तक दुर्गतियों में जो दुख भोगे उनका चिंतन करो। इस संसार में परिभ्रमण करता जीव कौन कौन वेदना नहीं भोगी है? आज तक ऐसी कौन सी दशा प्राप्त नहीं हुई इसको, है? जो इसको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा तो बहुत अनिष्ट हो गया, बहुत बुरा हो गया, है? आज तक कौन से दुख नहीं भोगे। अनेक बार क्षुधा वेदनाते, तृषा वेदनाते मरया है, भूख प्यास से क्या पहले मरण नहीं हुआ? अभी जो भूख सता रही है या प्यास सता रही है, तो क्या पहले कभी भूख प्यास नहीं लगी? तिर्यंचों में तो अधिकांश भूख प्यास से मरण हो जाता है। देखते हैं ना कई बार, वो गाय और या कोई सा भी जानवर इतना सूखड़ा, बिल्कुल ऐसा सूख रहा है एकदम, सिर्फ हड्डियां हड्डियां, गिन लो हड्डियां ऐसी नजर आ रही है, ऐसा शरीर हो जाता है। भूख की वेदना, मिले तो खा भी ले बेचारा, लेकिन कहाँ मिले। प्यास की वेदना, गला बिल्कुल सूखा, जीवान चिपक जाती है, या और ऐसे सूख गया, बिल्कुल गला ऐसा सूख गया कि जीवान चिपक गई, हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा हुआ। ऐसे मरे हैं कई बार, अनेक बार क्षुधा वेदनाते तृषा वेदनाते मरया है, अनेक बार अग्नि में दग्ध होए मरे। कितनी बार तो जबरदस्ती जला दिए गए, और कितनी बार नहीं भी जलाए गए तो अपने आप ही जो आग लगी उस जंगल की आग में जल करके मरे। वो तो बहुत सी जगह तो ऐसी है जहाँ हर साल आग लगती है, अपने आप ही लग जाती है, और मर जाते हैं लाखों प्राणी, मर जाते हैं लाखों। अभी 2-3 साल पहले वो कहाँ लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में लगी थी शायद, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। वहां खबर आई थी, जाने कितने करोड़ों जीव मर गए, करोड़ों प्राणी मर गए उसके। अमेरिका के कौन से वो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग हमेशा लगती है, वहां मर जाते हैं। बताओ, अनेक बार अग्नि में दग्ध हुए मरे, जल में डूबी अनेक बार मरे। हर साल बारिश में इधर उधर कहीं भी पानी ज्यादा भराता है, और जानवर मरते ही मरते हैं।
डूब के नहीं मरते हैं तो छोटे मोटे प्राणी बेचारे बाहर सड़क पर आने लग जाते हैं, मेंढक, कछुए। कछुए तो फिर क्या, और ये सांप बिच्छू, ये सब आपको हर सुबह कोई ना कोई मरा हुआ मिलेगा बारिश के मौसम। अंधाधुंध चलते हैं लोग बाग, मर जाते हैं। कौन, किसकी बात चल रही? अरे तू मरा अनंत बार ऐसे, तू अनंत बार ऐसे मरा, भूख से, प्यास से, हैं, जल करके, डूब करके, विष भक्षण नहीं थे मरे। किसी ने जहर दे दिया जान करके तो मर गए। और या फिर मान लो कुछ ऐसे ही जहरीला खाने में आ गया, या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, किसी सांप ने डस लिया, हैं, इनके डंक से ही मर गए। अनेक बार सिंह, सर्प, श्वान आदि करी मारे गए हो, अपने साथ नहीं हुआ क्या ये सब? अभी याद नहीं आता, इसका ये अर्थ थोड़े ना है कि हुआ नहीं। याद तो हमको माँ के पेट की भी याद नहीं आती, तो क्या वो हुआ नहीं क्या वो सब अपने साथ? शिखरते पड़ी पड़ी मरे हो, शिखर से, पर्वतों के ऊपर से गिर करके मरे, जान करके नहीं, गिर गए, अब क्या करो। बहुत से जानवर होते हैं ऐसे मर जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो बड़े पक्षी होते हैं ना, बड़े बाज वगैरह होते हैं, वो पहाड़ की चोटियों पर ले जाकर के पटक देते हैं। क्या देखा है ऐसे दृश्य, देखे कभी? वो भेड़ को उठा करके ले जा, इतने बड़े बड़े, इतने ताकतवर पक्षी रहते हैं, भेड़ों को, यहाँ तक कि वो भेड़िए जैसे जानवरों को। और अपने शास्त्रों में तो आता है, पहले भेड़ुंड पक्षी होते थे, हाथियों को ही उठा करके ले जाते थे, इतने बड़े बड़े पक्षी। मुझे तो ऐसा लगता है वो जो उड़ने वाले डायनासोरों की कल्पना की है ना, वो उसी से की होगी लोगों ने, क्योंकि भेड़ुंड पक्षियों का उदाहरण तो आता ही है। तो वैसे ही कुछ होते होंगे, उठा करके ले जाओ, हाथी जितनों को उठा करके ले, आदमियों को, मनुष्यों को उठा के ले जाए, इतने बड़े बड़े पक्षी तो आज भी हैं। क्या आया समझ में? इतने बड़े पक्षी तो आज भी मिलते हैं। तो वो ले जाते हैं और ऊपर वो पर्वत की चोटियों से पटक देते हैं नीचे, तो ये गिर करके मर जाता है, और फिर ये उसको नोच नोच कर खाए, उनको मारने के लिए। आया समझ? शिखर ते पड़ी पड़ी मरे हो, शस्त्रनी के घात ते मरे हो, लोगों ने शस्त्रों से मार दिया, युद्ध में मरे। अब यहाँ कहाँ दुख है, यहाँ पे क्या दुख है भैया तुझे? और जो दुख नरक तिर्यंच में, जो दुख नरक तिर्यंच में दीर्घ काल भोग्या है, ये पिछले दो लाइन पहले जो अनेक बार सिंह श्वानादिक लिखा है ना, सिंह के बाद सर्प भी जोड़ लेना, एक चीज छूट गई उसमें, सर्प आ जाएगा। सिंह सर्प, ठीक है, वैसे समझ में आ रहा हो तो एक आदि में सब आ गए वैसे तो, फिर भी देख लीजिएगा, जोड़ लीजिए। क्या कहा? और जो दुख नरक तिर्यंच में दीर्घ काल भोग्या है, तिनको ज्ञानी भगवान ही जाने है। उनको केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। जो दुख नरकों में तिर्यंच गति में भोगा है, या तो वो जाने या केवल ही जाने, ऐसा लिखा था ना, मोक्षमा प्रकाशक में लिखा था। अभी तीसरे अधिकार में तो था तिर्यंच, इनके निगोदिया जीवों के दुख, निगोदिया का वर्णन जो किया था, उनके दुख वे ही भोगे और केवल ही जाने, ऐसा लिखा। वो भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। यहाँ अब किंचित वेदना अति अल्पकाल आई, ताते धैर्य मति छाड़ो। यहाँ पिछले जो तुमने दुख भोगे अनंत काल से, उनके मुकाबले यहाँ तो जरा सा ही दुख, थोड़ी सी वेदना, कोई ज्यादा नहीं है। उसके चक्कर में तुम धैर्य मत छोड़ो भैया, धैर्य धारण करके रहो। जो घोर वेदना कर्मनि के वसी होए, चारों गतिनि में भोगी है। जो घोर वेदना कर्मों के वश होकर चारों गतियों में तूने भोगी है, तिनको कोटि जीवानी करी, असंख्यात काल पर्यंत कहने हूँ समर्थ नहीं। तिनको कहत न आवे और, समझ में ही बात? वहां पे जितने जितने दुख भोगे, वो उन दुखों को कहने में अंत नहीं आ सकता। हजारों जीवान बना ले और असंख्य काल तक कहता रहे तो भी उन दुखों का वर्णन नहीं हो सकता पूरा। इतना दुख तुमने भोगा, इतना दुख भोगा वहां पे। अब यहाँ क्या है, जरा सा दुख तो है नहीं। नरक में, अब देखो यहाँ नरक गति के दुखों की बात, सारे ही बताएंगे, चारों गतियों के दुखों का वर्णन आएगा इसमें। ये देखा जाए तो विपाक विचय में आ जाता है ये विपाक विचय जैसा धर्म ध्यान है ना? क्योंकि कर्म का फल, कर्म का उदय कैसा कैसा मिल रहा है, वही सब तो है। देखो,
नरक में जे दुख की सामग्री है, जिनकी जाति इस लोक में है नहीं, कैसे दिखाई जाए? कि वहां जो दुख की सामग्री है, वहां जो कुछ भी दुख होता है, वैसी तो यहाँ जरा सी भी नहीं है। या जो चीजें वहां हैं, उनमें उनसे मिलती हुई यहाँ पे एक भी चीज नहीं। और जो यहाँ है, यहाँ से मिलती हुई वहां एक भी चीज। ऐसा भयंकर दुख वहां पे कैसे दिखाई जाए? भगवान ज्ञानी ही जाने हैं। जहां पंचम नरक ताई का उष्ण बिलनी में उष्णता तो ऐसी कि सुमेरु प्रमाण लोह को गोलो, छोड़िए तो भूमि ऊपर पहुंचता पहुंचता पानी होए बह जाए। पहले से लेकर पांचवें नरक तक भयंकर गर्मी है। मेरु समान लोह गल जाए, कैसे गल जाए? पड़ा पड़ा। अरे ऊपर से छोड़ा गया वो जो बिल है जहां से वो टपकता है, उन बिलों से मान लो छोड़ा एक लोहे का गोला सुमेरु के बराबर, वो जमीन पे पहुंचेगा नहीं उसके पहले तो गायब, गल करके बिखर जाए। समझ में ही बात? जैसे ऊपर बारिश होती है ना, अब वहाँ कभी मान लो ओले गिरे, तो ओले तो इतने बड़े बड़े गिरते हैं ना ऊपर से, अब वो यहाँ नीचे आते 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 छोटे से रह जाते, या पानी की बूंदे बन जाती। और कई बार बड़े भी गिरते हैं, तो समझ लो बड़े बड़े पत्थर ही गिरे होंगे वहां से। तो ऐसे यहाँ पे अपने यहाँ तो वो हवा के घर्षण की वजह से पिघलते हैं। और नरक में इतनी भयंकर गर्मी है कि लोहे का सुमेरु के बराबर का लोहे का गोला, वो ऊपर से पटको तो जमीन तक नहीं पहुंच पाए उसके पहले सारा पिघल जाए। पांचवें नरक तक की बात है ना। यहाँ तुम्हारे रोग जनित कहा उष्णता है। रोग के मारे क्या उष्णता है तुम्हें? और पंचम नरक का तीसरा भाग, और अ, पंचम नरक का तीसरा भाग और छठी सप्तम पृथ्वी का बिलनी में ऐसा शीत है, जो सुमेरु प्रमाण लोहमय गोला का शीत ते खंड खंड हो जाए। वही है, ये तो पढ़ रखा है आप सबने, है ना? मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता। पांचवें नरक के तीसरे भाग से ये खास ध्यान रखने की बात है। बहुत से लोग भी सोचते हैं कि सब जगह सर्दी सर्दी गर्मी होती होगी नरकों में। ऐसा नहीं। चौथे नरक तक तो पूरी गर्मी गर्मी है। और पांचवें नरक के तीन भाग, उनमें से शुरू के दो भाग में, मतलब ऊपर ऊपर के दो भागों में गर्मी है। उसके बाद नीचे जो तीसरा भाग, उस तीसरे भाग से लगा के पांचवा पूरा, और छठा और सातवां, है ना? इस तरह से यूं समझ लो कि लगभग लगभग सवा दो नरक में तो सर्दी है, और बाकी के जो बच रहे हैं उनके अंदर गर्मी, ऐसा समझ। ऐसी वेदना यो जीव चिरकाल पर्यंत भोगी है? अनंत काल हो गया ना ये सब भोगते भोगते, चिरकाल तक ऐसी वेदना भोगी। यहाँ मनुष्य जन्म में ज्वराधिक रोग जनित तथा तृषातें उपजी, तथा ग्रीष्म कालतें उपजी उष्ण वेदना, तथा शीत ज्वरादित्य उपजी व शीतकालते उपजी शीत वेदना केतिक है। दोनों ही वेदना देख लो, सर्दी की या गर्मी की, कितनी है? क्या नरक के जितनी है क्या यहाँ? यहाँ तो थोड़ी बहुत कोई गर्मी काई की, बुखार की, या बाहर के मौसम की, या प्यास वगैरह की, इसकी गर्मी। सर्दी की भी थोड़ी अपने कोई शीत रोग हो गया हो, या बाहर में मौसम ठंडा हो, तो उसकी थोड़ी बहुत है, मामूली सी, थोड़ी सी है, पर अल्पकाल रहेगी, ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है ना? यहाँ मौसम भी पलट जाता है, बीमारी भी ज्यादा दिन ठहरती नहीं है, या तो मर ही जाता है। अगर मान लो यहाँ पे प्राणांत ही होना हो, तो भी ज्यादा समय नहीं बचता। ठीक है ना? ऐसा है। तो सो धर्म के धारक अल्पकाल रहेगी, सो धर्म के धारक ममत्व के त्यागी, तिनको समभाव नीते नहीं भोगनी कहा। हे भाई, तू तो धर्म का धारक है, तू ममत्व का त्यागी है? इसको तू समभाव से क्यों नहीं भोगता? क्या तुझे समभाव से नहीं भोगना? यो अब यो अवसर समभाव नीते परिसर सहने का है। और क्लेश भाव करोगे तो कर्म का उदय छोड़ने का नहीं। कहाँ भागोगे? हैं? रोना पीटना मचाओगे तो कहाँ चले जाओगे बताओ? हैं? ये मरण छोड़ देगा क्या? ये वेदना छूट जाएगी क्या? तुम खूब हंगामा मचा लो, खूब रो लो पीट लो, हम्म? क्या हो जाएगा उससे? उससे कोई बीमारी तो दूर होने वाली, बीमारी छोड़ने वाली तो नहीं है उसकी वजह से।
कि अरे बेचारे पर दया करके अपन छोड़ दो इसको, ऐसा तो कुछ नहीं है विचार उसको। जो अवसर संभाव नहीं थे परिसर सहने का है, और क्लेश भाव करोगे तो कर्म का उदय तो छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ भागोगे? और अपघात आदित्य मरोगे तो नरकनी में अनंत गुणी असंख्यात काल वेदना भोग। बोलो भाई, अगर दुष्ट भावों से ऐसे मरण करते हो, अपघात करते हो, अपघात माने पीड़ा सहन नहीं हो रही तो आत्महत्या करते हो। बहुत से लोग इसलिए भी आत्मघात कर लेते हैं कि अरे साहब मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया इस बीमारी में, मैं तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो मरना चाहता हूँ, है, मैं दूसरों का आश्रित नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। विदेशों में एक वो पद्धति चली है क्या, यूथनेशिया कहलाता है। यूथनेशिया, यूथनेशिया मतलब कि वो इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु कहते हैं उसको। वो वहां पे इच्छा मृत्यु की अर्जी देते हैं, और कुछ देशों ने मान्य करा उसको कि हाँ ठीक है, बहुत पीड़ित है या ऐसा है तो इच्छा मृत्यु की इसको इजाजत दे दी। और अधिकांश लोग कौन होते हैं उसमें पता है? जो कोमा में पड़े हुए, बरसों से कोमा में पड़े हुए, तो इच्छा मृत्यु। अब ये बताओ, उसने तो इच्छा मृत्यु मांगी नहीं, उसकी तरफ से घर वाले मांगते हैं। उसने हाँ भी करी क्या? वो तो गर्दन ही नहीं हिला सकता है, वो तो मरना चाहता नहीं, और ये उसकी तरफ से इच्छा मृत्यु मांगने लगे कि साहब ये अभी जीने के कोई आसार नहीं है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और फिर कहाँ तक इनको पड़े रखेंगे। तो ये तो खुद की सहूलियत देखता है, खुद की सुविधा देख करके, और वो इच्छा मृत्यु की भावना बने लगे। यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसे खुद ही आत्मघात करता, देखो इच्छा मृत्यु तो एक अलग प्रकरण हो गया, लेकिन वेदना आदि से पीड़ित होकर के आत्मघात करना चाहे, इच्छा मृत्यु भी आत्मघात ही है क्या? समाधि मरण इससे बिल्कुल न्यारी चीज है, वो अपन देख चुके हैं पहले, है ना। ऐसा प्रश्न उठाया था ना कि ये तो आत्महत्या जैसा है, ये आत्महत्या जैसा नहीं। यहाँ चला करके नहीं मारा जाए, जब साक्षात दिखता है कि बिल्कुल ये तो अब संभावना ही नहीं है, बचना ही नहीं है, तो फिर वो क्रमशः, वो भी एक झटके में नहीं, क्रमशः। इच्छा मृत्यु में तो एक झटके का काम कि साहब इच्छा मृत्यु दे दी, ठीक है, वो डॉक्टर उसको एक ऐसा कुछ इंजेक्शन दे देंगे और ये बेहोशी में मर जाए, ऐसा कुछ करते हैं उसको। अब विचार करने की बात है, ये कौन होता है दूसरे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने वाला, है ना। और अगर खुद भी मांगे तो उसकी दुर्दशा देख लेना। अपघात आदित्य मरोगे तो नरकनी में अनंत गुणी असंख्यात काल वेदना भोगोगे। यहाँ तो जरा सी वेदना थी और थोड़े ही समय की थी, और वहां पे इससे अनंत गुणी भोगनी पड़ेगी, वो भी कितने समय? अनंत काल। क्यों? क्योंकि सागरों में आयु है, और एक एक सागर के अनंत में भाग में है, कितना कितना लंबा समय बीत जाता है, अनंत वर्ष निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? हर पाप के उदय थे, नार कीनी के स्वभाव ही थे, शरीर में कोट्यां रोग साजता है, करोड़ों रोग। यहाँ यहाँ भी एक एक रोम रोम में 96 96, अरे ये तो मामूली है। और ये तो असाता क्या, उदय जब होगा तब प्रकट होंगे, है ना। आचार्य देव ने ये नहीं कहा कि वर्तमान में प्रकट ही है। शरीर में एक एक रोम में 96 96 रोग बसते हैं, लेकिन वो सामने अभी प्रकट नहीं होते। वो तो असाता का उदय आने पर, वो ट्रिगर दबने पर सामने आते हैं। लेकिन नारकी के कैसा है कि नारकी के तो शरीर में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही करोड़ों करोड़ों रोग शाश्वता, शाश्वता मतलब शाश्वत है। जैसे सुमेरु आदि ऐसे अकृत्रिम रचनाएं शाश्वत है ना, ऐसे ही ये शाश्वत बात है कि नारकियों के शरीर में हमेशा रोग आदि रहेंगे, कैसा भी। ऐसे असंख्य असंख्य रोगों से ग्रस्त तो वो पैदाइशी रहता है, और मरण पर्यंत रहता ही है। जब तक आयु पूरी ना हो तब तक ये सब रोग भी इसके निरंतर चलते ही रहते हैं, इन रोगों से कभी रहित नहीं होता। कोट्या रोग साजता है, नरक की भूमि का स्पर्श ही कोटि बिच्छूनी का डंक ते अधिक वेदना करने वाली है। करोड़ों बिच्छुओं के डंक लगे, बोलो आता है ना, कहाँ भूमि पर सत दुखी सो, बिच्छू सहस ढसे नहीं किसी। नार की निके क्षुधा वेदना ऐसी, जो समस्त पृथ्वी का अन्नादि भक्षण किए उपशम होए नहीं, और एक कण मात्र मिले नहीं। बोलो, पूरे समस्त संसार का अनाज खा जाए, तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख लेकिन पड़ा न लहा। ये तीनों लोक का पूरा अन्न आदि सब खा जाए,
ले तो भी भूख नहीं मिटे, भूख तो इतनी ज्यादा है, और मिलता कितना है? अरे मिलता ही नहीं है। कितना क्या मिलता, प्रश्न ही गलत है। एक कण नहीं मिलता। भूख मिटाने के लिए कभी कोई मिट्टी खाने की सोचे तो उस मिट्टी से भी वो तो पीड़ित ही होता है। वो कोई आहार थोड़ी ना। हर तृषा वेदना ऐसी, जो समस्त समुद्र का जल पिए बुझे नहीं, और एक बूंद मिले नहीं। छेड़ाला में तो पढ़ चुके हैं ना ये सब वर्णन। देखो, छेड़ाला का एक तो बहुत उपकार है क्या, ऐसी चीजें तो सामान्य जीवों को भी सब पढ़ने में आ ही जाती। ये सब तो सबको इन बातों का तो अभ्यास हो गया। समझ में आ रही है? तीन लोग को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। हैं? और ऐसी ऐसी प्यास, भयंकर प्यास, कि वहां पे पानी की बूंद भी नहीं मिलती, तो पण एक न बूंद लहाए। सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। एक बूंद भी पानी की नहीं। और कैसा है? अर नरक धरा की महक, एक सेकंड, नरक धरा की महाकड़ी दुर्गंध, एकदम कड़वी दुर्गंध। मृत्तिका ऐसी, मृत्तिका यानी मिट्टी, तो दुर्गंधित ऐसी ऐसी मिट्टी है, अ, ऐसी जो एक कण इस मनुष्य लोक में आ जाए तो पहला पटल कीते आध आध कोश पर्यंत के पंचेंद्री मनुष्य तिर्यंच दुर्गंध ते मरण कर। अब देखना है, सबका बताएंगे, एक लाइन ये छूटी हुई है, वो अपने को थोड़ा सुधार करना है उसमें। एक तो पहले पैराग्राफ में चौथी लाइन में जो छठवें आया, छठवें छठवें सातवें आया ना, छठवें की जगह छठे कर लीजिए, एक तो वो सुधार है। दूसरा, अब यहाँ पे सुधार आएगा। ये लाइन तो ठीक है यहाँ, वो मिट्टी की इतनी कड़ी दुर्गंध है, ऐसी दुर्गंध है, सिर्फ उस दुर्गंध से ही ध्यान रखना। वो दुर्गंध इतनी भयंकर कि वो पहले नरक, पहले पटल की अगर यहाँ तक आ जाए तो कहाँ तक के लिखे? आध आध कोस के, आधे आधे कोस। एक कोस 2 मील का, है ना? 2 मील का एक कोस। और 2 मील में यूं समझ लो कि लगभग लगभग 3.25 किलोमीटर का एक कोस हो। लगभग लगभग 3.25 किलोमीटर। तो आधा कोस यानी 1 मील समझ लो। है? तो 1.5 पौने 2 किलोमीटर तक के तो सारे ही जीव मर जाएं। सारे ही जीव, वो चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, वो सब मर जाएं, ऐसी भयंकर दुर्गंध है। दूजा पटल की, यहाँ पे ये जोड़नी है लाइन। हाँ, ये इसके बाद एक जोड़िए, बस इतनी जोड़ लीजिए। दूसरे पटल की से एक कोस के, दूसरे पटल की से एक कोस के, यहाँ जोड़िए। मनुष्य तिर्यंच दुर्गंध से मर जाएंगे, ये लिखा ना, मर जाएंगे, मर जाएंगे के बाद दूसरे पटल की से एक कोस के। दूसरे पटल की से एक कोस के। दूजा पटल कीते हैं एक कोश का, ऐसे पटल पटल प्रति आध आध कोस बधता, सप्तम पृथ्वी का 49वां पटल की मृत्तिका में ऐसी दुर्गंध है, जो एक एक कण यहाँ आ जाए तो 24.5 कोस ताई, ताई का पंचेंद्री मनुष्य तिर्यंच दुर्गंध करी प्राण रहित हो जाए। बताओ, वो जो बात चलती है आधे कोस की, वो तो सिर्फ पहले नरक के पहले पटल की बात है। 7 नरकों में 49 पटल। अब हर एक पटल में आधा आधा कोस बढ़ाते जाना। कितने हो गए? 49 के आधे कर दो, 24.5, है ना? 49, 49, है ना? 49 पटल में ऐसे 24.5, 24.5 कोस। कितना हो गया देखो, लगाओ हिसाब। 24.5 का अर्थ हो गया लगभग लगभग 75 किलोमीटर मान लो। आए समझ? क्या? पंचेंद्रिय मनुष्य तुरंत तिर्यंच दुर्गंध से प्राण रहित हो जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए।
बोलिए। ये तो लगभग लगभग 84 किलोमीटर हो जाएगा ना। क्यों? हाँ, किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 84 तो नहीं होना चाहिए। 84 क्यों होगा? एक कोस में अपन कितना गिन रहे हैं? हाँ, लगभग 84 हो जाएगा, लास्ट सही है। पोस्ट। 84-85 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा, इतनी दूर तक। एक बात पूछनी थी समाधि मरण के संबंध में, हम्म। कि जैसे वहां पे एंड में सब त्याग करते हैं, परिग्रह वगैरह में धीरे धीरे सब कम करते, खाना वगैरह भी कम हो रहा है, परिग्रह भी एंड में सब त्याग कर दिया। फिर वहां पे तो फैन वगैरह की भी मतलब पूरा त्याग ही हो गया, फैन लगाना या हाँ, भी इसका। हाँ। अभी सपोज उसको परिवार वाले हाथ से पंखा वगैरह दे रहे हैं, तो वो भी फिर गलत ही हो गया ना, मतलब वो तो फिर उसका त्याग है और वो फिर। अगर ऐसा समर्थ हो बोलने में, और उसको ऐसा विकल्प नहीं हो, तो वो मना कर देगा कि मत करो भैया, ऐसे मत करो। हम्म। वो कह देगा। अगर नहीं है कंडीशन में तो वो किया तो उसके ऊपर मतलब वो गलत हो गया ना, उस वैसा अब परिग्रह। ये परिवारजन समझे कि इनको इसमें आकुलता हो रही है या नहीं हो रही है, ये सहन करेंगे या नहीं, इनकी प्रवृत्ति कैसी थी, उस हिसाब से वो निर्णय करें। क्योंकि आखिर में उसको आकुल व्याकुल करके अगर वैसा करें तो भी उचित नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंखा चलाना या नहीं करना, वो नहीं है बात। बात ये है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी थी पहले, इसकी भावना क्या थी। मान लो अपनी भावना तो है कि भैया समाधि मरण करना है, समाधि मरण का ही विचार करना है, तो वो परिवारजन उस ढंग से ध्यान रखे। अब कोई तो ऐसा है ही नहीं कि जो समाधि मरण करना चाहता हो, लेकिन ये जबरदस्ती उस पर थोप देवे, इसको इसको पलंग से भी उतार दो और इसके ये भी कर दो, उसमें तो और ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाए। सामान्य जैसी जो कुछ उसके अनुकूलता बनती हो, है ना, परिवारजनों का तो एक कर्तव्य कर्तव्य है कि उसको समाधि मरण के लिए प्रेरित करे और उसकी भावना आगे बढ़ावे। अपन पक्ष नहीं ले रहे हैं वो अनुकूलता का, या क्या बोले, पंखे वगैरह का पक्ष अपन नहीं ले रहे। लेकिन वहां सामान्य रूप से ये देखना चाहिए सबसे पहले कि इसके भाव कैसे, ये समाधि मरण का इच्छुक है भी या नहीं। जबरदस्ती किसी को पीड़ित करे तो उसमें तो और ज्यादा अर्थ परिणाम हो, है ना, वो नहीं हो। लेकिन इसको प्रेरणा दे, निरंतर धर्म मार्ग पर लगाने की, लगाए रखने की प्रेरणा देता रहे। और अगर दूसरी बात कि अगर उसको मालूम है कि अपने को सहन नहीं होने वाला, स्ट्रोक आते हैं या कुछ जरूरत है फैन की, तो उतना वो मतलब वो रखे, बाकी का त्याग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने कल मतलब हम लोग नियम अपने हिसाब से जो सहूलियत है और नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आकुल व्याकुल होके फिर दूसरी जगह ध्यान मतलब उपयोग भाई जाएगा और वहां पे शांत भाव रहे, इतना करना, वो नहीं हो। समाधि मरण तो नहीं होगा उसका। हाँ। समाधि मरण तो नहीं होगा। अच्छा। हाँ। शांत भाव पूर्वक मरण हो सकता है ना। वहां पे जितना उसको छूटता बने उतना छोड़े और शांत भाव सहित मरण करे, लेकिन उसको समाधि मरण नाम नहीं देंगे। जैसे अपन ने देखा कि रात्रि भोजन में कोई वो दवाई हम्म। और पानी लेता हो, है ना, अब दवाई पानी लेता हो तो फिर क्या करना, उसको क्या रात्रि भोजन का त्यागी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बस वैसे ही यहाँ समझना। देखो, समय हो रहा है अपना, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इतने मनुष्य और वो तो मर जाते हैं ना। एक सेकंड, छूट गया यहाँ। और ऐसा ही रस रूप रस रूप शब्द के अनुभवन का, है ना, यहाँ पे जो स्वरूप लिखा ना, स्वरूप गलत आ गया है। इसी प्रकार का रस रूप शब्दों का, रस रूप शब्द, सब चीजें ऐसी है वहां पे। ये जो स्वरूप लिखा है, स्वरूप में स्व नहीं है, रस कर लीजिए, प्राण रहित हो जाएंगे के बाद। इसी प्रकार के वहां यानी नरक में इसी तरह के रस हैं, इसी तरह के रूप हैं, इसी तरह के शब्द हैं। वहां क्या मधुर मीठी आवाजें मिलेंगी क्या? वहां तो ऐसी आवाजें मिलेंगी जिससे कान ही फट जाए, आया समझ में, जिससे सिर दुखने लग जाए, ऐसी आवाजें होंगी वहां। वहां ऐसे ही रस होंगे। रस तो खैर है क्या, बस मिट्टी एक है, मिट्टी का रस है, वो भी इतना भयंकर है जिससे मरण जैसा ही होता है। मरता तो नहीं है, लेकिन मरने जैसी वेदना होती है। रस रूप शब्द के अनुभवन का दुख वचन के अगोचर केवली ही जाने हैं। यहाँ कोई वस्तु ही नहीं है वैसी, हम क्या उदाहरण दें। ऐसे दुखनिकु बहु आरंभ बहु परिग्रह के प्रभाव ते, सप्त व्यसन सेवन ते, अभक्षणी के भक्षण ते, हिंसादिक पंच पापनी में तीव्र राग ते, निर्माल्य भक्षण आदि ते, घोर दुखनी का पात्र नार की होए है। ऐसे होते हैं, कौन जाते हैं यहाँ नरक में? ऐसे नरकों का पात्र कौन बनता है? कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, ये तो नियम मालूम ही है अपने को।
बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, कि जिसका जरा भी परिग्रह नहीं छूटता, जरा भी आरंभ नहीं छूटता, आरंभी हिंसा नहीं छूटती है, विषय भोगों की जरा भी कमी नहीं होती। और क्या लिखा? सप्त व्यसन, सप्त व्यसनी तो जाना ही है नरक, उसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं, है ना। अच्छा, लेकिन समस्या क्या है, अपन ने जब सप्त व्यसन की चर्चा की थी, आज के लोगों को लगता ही नहीं है कि हम व्यसन का सेवन कर, व्यसनों का रूप बदल गया ना, है। लगता ही नहीं है कि हम व्यसन का सेवन कर। सप्त व्यसन के सेवन से, अभक्ष्य के भक्षण से, विचार कर लेना भैया, ना, अभक्ष्य का भक्षण से, जो कुछ भी अभक्ष्य भक्षण करता है उसका फल तो नरक आदि गति है। हिंसादिक पंच पापनी में तीव्र राग से, निर्माल्य भक्षण करने से, निर्माल्य का भक्षण करे, मंदिर आदि की वस्तुओं का अपने निजी प्रयोग में काम में लेवे, है, निर्माल्य ही तो है वो। जिनालय संबंधी कोई भी वस्तु अपने निजी कार्य में लेना, ये निर्माल्य का सेवन। मंदिर की वस्तु को हड़पना, मंदिर की वस्तु को खुद के काम में भोगना। बहुत से ऐसा प्रश्न करते हैं, साहब मंदिर से हम जिनवाणी पढ़ने के लिए लाए तो, कि पहले तो जो वहां का अधिकारी है उससे पूछ लो कि भैया हम ये ग्रंथ पढ़ने के लिए ले जाएं क्या, और ये पढ़ने के लिए लाए, ये विषय भोग के लिए नहीं है, है ना, ये तो अभ्यास के लिए है। तो इसमें वो बात नहीं, क्योंकि जिनवाणी तो होती है अभ्यास करने के लिए, आप अभ्यास ही कर रहे हो, कोई वो रद्दी बेचने के लिए तो नहीं ला रहे हो आप जिनवाणी, है ना। तो इसलिए वहां निर्माल्य वाली बात नहीं है। ऐसा जीव घोर दुखों का पात्र नार की होता है। हाँ, मोबाइल का भी व्यसन है ना, लेकिन अब वो व्यसन कैसा, उसमें अलग अलग बात है, वो तो कौन किस तरह से प्रयोग करता है। देखो, व्यसनों में जो चीजें हैं वो प्रॉपर उस व्यसन में ही काम आती। बाहरी वस्तु और जो दूसरी वस्तु है उनको आप सीधे सीधे व्यसन नहीं कह सकते। जैसे मोबाइल का भी आप प्रयोग कर रहे हो ग्रंथों को देखने में, तत्व चर्चा करने में, तो ये व्यसन में नहीं आता है। अब जैसे शराब है, तो शराब का तो एक ही उपयोग है व्यसन, इसलिए उसको व्यसन में रखा गया। मांस आदि भक्षण का वो तो उसी में आए, मांस भक्षण में ही काम में आए, तो व्यसन में रखा गया, ऐसा है। घोर दुखों का पात्र नारकी होता है ना। नारकिनी का मानसिक दुख अपार है, नारकियों का मानसिक दुख भी बहुत होता है, शारीरिक तो है ही, मानसिक भी बहुत। नारकिनी के शारीर दुख, क्षेत्र जनित दुख, परस्पर किए दुख, असुरनी करी उपजाए दुख, वचन के कहने के गोचर नहीं है। सो चिंतवन करो, और नरक में आयु पूर्ण भय बिना मरण नहीं। क्या तरह तरह के दुख है वहां पे, ये सारे विचार कर लेंगे अपन, है ना, अभी तो समय हो गया अपना। शारीर दुख, शारीरिक दुख, ये देख ही लिया अपन ने, सर्दी से, गर्मी से, तरह तरह की पीड़ाओं से। क्षेत्र जनित दुख, वो सेमल तरु, और वो जमीन ऐसी है, और मौसम वगैरह वो सब भी सर्दी गर्मी का उसमें जाएगा, क्षेत्र जनित दुख में। ऐसे ही फिर परस्पर में किए हुए दुख, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, और असुरों के उपजाए दुख, ऐसे चार तरह के दुख तो नारकियों के रहते हैं, वो वचन गोचर नहीं है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। और नरक में एक बार पहुंच गए तो वहां तो आयु पूर्ण हुए बिना मरण होता नहीं है। भैया भूल से भी पहुंच गए तो 10,000 तो मिनिमम है, 10,000 वर्ष तो मिनिमम है, मिनिमम। यहाँ तो 10 मिनट भी सहन नहीं होती कोई वेदना, वहां 10,000 वर्ष, वो भी सिर्फ पहले नरक में। आगे आगे बढ़ते जाओगे तो सागरों में ही होनी है फिर। समझ में आ रही बात, ऐसा है। तो ये नरक गति के दुख अपन ने देखे, तिर्यंचों के दुख की चर्चा फिर अपन आगे कल करेंगे, है ना। बोलिए। नरक की इतनी वेदना में सम्यक दृष्टि जीव का कैसा रिएक्शन रहता है? देखो, उसका रिएक्शन उसकी कषायों के हिसाब से रहता है। श्रद्धा तो सच्ची है, श्रद्धा पक्की रहती है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन चूंकि अभी 3 कषाय चौकड़ी बाकी है ना, तो जो कषाय मौजूद है उस हिसाब से उसका रिएक्शन रहे। तो हाय तो चला करके तो किसी को नहीं मारेगा, लेकिन कोई सामने से मारने आएगा तो खुद का बचाव तो करेगा तो हाय ही। हाय तो हुआ तो वही मचाता होगा। है, हाय तो हुआ तो उसको भी होती होगी। होती है ना, क्यों नहीं होती। राम जी का जीवन देखा कि नहीं अपन? भाई राम जी क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, उनके जीवन में भी आकुलता तो दिखती है। तो जितनी कषाय मौजूद है उतनी आकुलता, उतना उस दुख का प्रतिकार, ये सब नजर आता है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, समय ज्यादा हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।